जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या 2024 में कब है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगा, मौन व्रत कब से कब तक करें, पितरों का तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि आप सबको तो पता ही है कि मौनी अमावस्या जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित रहती है। तो पितरों के आज के दिन स्नान दान करने से, तर्पण करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा की तृप्ति भी होती है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन हर महीने की अमावस्या को अपना अपना महत्व होता है। लेकिन माघ मास की जो अमावस्या होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष ही महत्व होता है, खास करके अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। तो माघ की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसे कि आप सभी को तो नाम से ही पता चलता है कि मौनी अमावस्या, जैसे कि साल में ये एक ही अमावस्या है जिससे मौन रख करके व्रत किया जाता है। जब किया जाता है मौन अमावस्या के दिन पूजा पाठ जप तप सभी चीज़ें मौन रहकर ही की जाती है। तो इस अमावस्या के लाभ क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि आस्था से डुबकी लगाई गई गंगा में विश्वास के साथ में अगर लगाते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप सब धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और ये भी माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का विशेष ही महत्व माना जाता है। गंगा स्नान के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृतमय पर्व दिवस भी कहा जाता है तथा इसे कुंभ पर्व दिवस भी कहा जाता है। और इसे पूरे दिन में एक भी शब्द का प्रयोग का उच्चारण ना करते हुए व्रत का पालन किया जाता है। जैसे आप और कोई व्रत करते हैं तो उसमें अन्न जल का त्याग करते हैं, निराहार रह करके करते हैं, लेकिन ये जो व्रत है इसमें सिर्फ मौन रह कर ही किया जाता है। अगर आप इस व्रत को मौन रख करके स्नान दान करते हैं तो आपके व्रत सफल माना जाता है। कई इसमें अन्न जल ग्रहण करते हैं लेकिन मौन व्रत रखते हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या जो है वो मौन रहने का ही व्रत होता है। अगर आप पूरे समय मौन नहीं रह सकते हैं तो आप जब तक स्नान दान करते हैं तब तक आप मौन रहने का आप अपनी इच्छा से संकल्प ले सकते हैं। जितने दिन में आप पूजा कर सके, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, आप अपनी इच्छा से संकल्प ले लीजिए। ऐसे तो पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि इस एक दिन में मौन रहने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन उपवास रह जाए, मौन रहा जाए तो इसमें पूरे मास की गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी जन्म की कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होता है। तो इसीलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विशेष होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर ही कीजिएगा। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी के कृपा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आप मौन व्रत खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या 2024 में तिथि कब से शुरू हो रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो शुरू होगी 9 फरवरी को 2024 में सुबह 8:02 पे शुरू होगी
और 10 फरवरी को 2024 में सुबह में 4:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो बता दूं कि उदया तिथि के हिसाब से जिस दिन सूर्योदय रहता है उसी दिन हमें कोई व्रत धारण करना है। तो 9 जनवरी को हमें सूर्योदय प्राप्त होगा और 10 जनवरी को मतलब 4:28 में ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें उदया तिथि के अनुसार हमें 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का व्रत धारण करना है। अब चलिए बता देती हूँ कि स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 8:02 से शुरू हो रही है। तो इसीलिए स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 8:02 से 11:15 तक रहेगा। और जो भक्त माघ मास का स्नान कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले स्नान कर रहे हैं, तो वो लोग उसी प्रकार से उसी समय पे स्नान करेंगे। जो भक्त माघ मास का स्नान कर रहे हैं तो उनके लिए समय वही रहेगा, लेकिन अमावस्या का जो दान होगा वो सुबह 8:02 से लेकर के 11:15 के बीच में कर ले तो सबसे अच्छा रहेगा। जो लोग अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो उनका समय रहेगा सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3:21 तक रहेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध हमेशा दोपहर में ही करना चाहिए, ये उत्तम होता है। तो माघ मास की मौनी अमावस्या 2024 में 9 फरवरी को मनाई जाएगी। तो स्नान दान पितरों का तर्पण एक ही अमावस्या है तो इसी दिन किया जाएगा। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते किसी कारणवश, उनके पास में गंगा नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि अपने घर के जल में गंगा जल मिश्रित करके उसी जल से स्नान कर लेंगे और गंगा माँ का स्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मौनी अमावस्या से संबंधित आप सभी को सभी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मौनी अमावस्या से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।